तो जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी ये कहा है कि ये एक लेजेंडरी मूवी होने वाली है एंड मैं अपने इस स्टेटमेंट पर अभी भी कायम हूँ, क्योंकि जब मैं अपने दोस्त के साथ इस मूवी को देखने गया था थिएटर पर एंड जिस तरीके से इस मूवी की शुरुआत हुई तभी मुझे ये समझ आ गया था कि ये एक फुल टू पैसा वसूल मूवी है। तो चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसके कहानी के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने डेडपूल 2 में देखा था कि डेडपूल अपने जादुई घड़ी की मदद से पूरे टाइमलाइन के चक्कर काट रहा है, तो इसकी शुरुआत भी उसी से होगी। बल्कि यहाँ पर तो वो अपने सारे प्यारे लोगों को एक साथ ले आएगा। बस फिर क्या, यहाँ पर एंट्री होगी टीबीए की, जहाँ मिस्टर पैराडॉक्स हमें यह बताएंगे कि डेडपूल ने अब तक जितने भी कांड किए हैं उसके वजह से उसकी दुनिया अब खतरे में है, जिसका एक मेजर पार्ट भी डिपेंड करता है लोगन के ऊपर, जो कि अब ऑब्वियसली मर चुका है। तो अब इसीलिए डेडपूल जाएगा अलग अलग वुल्वरीन के वेरिएंट्स के पास ताकि वो उस वुल्वरीन को अपने लोगन का जगह पर फिट कर सके एंड ऐसा वो काफ़ी हद तक करेगा भी। बट देन उसको ये रियलाइज होगा कि समय रेखा ऐसे नहीं चलती एंड इसके बाद मिस्टर पैराडॉक्स उनको भेज देंगे समय रेखा के शून्य समय के कचरे में, जहाँ उनकी मुलाकात होगी कैसेंड्रा नोवा से। एंड ये तो हम में से कई सारे लोग जानती हैं कि कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स ज़ेवियर की बहन है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन अपने दुनिया में फिर से वापस आ पाएंगे, और अगर आएंगे भी तो कैसे आएंगे। बात करें अगर इसके रिव्यू की तो मेरे भाई थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी औसम था। पूरा थिएटर मतलब हाउसफुल था एंड लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, सीटी वगैरह मार रहे थे। मैंने तो शायद एक दो डायलॉग ठीक से सुने भी नहीं थे। बट इस मूवी को और भी ज़्यादा यूनिक बनाएगी डेडपूल एंड वुल्वरीन की केमिस्ट्री। इन लोगों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ 100% आप डेडपूल के जोक्स और उसके ह्यूमर को एंजॉय कर पाओगे। एंड हम तो डेडपूल को पहले से ही देखते आ रहे हैं कि वो कैसा है एंड इस कैरेक्टर से डेडपूल से हम फैन से ही तो एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर स्विच करें वुल्वरीन पर तो ह्यू जैकमैन इतने सालों बाद भी इस कैरेक्टर पर परफेक्टली कमाल के लग रहे थे एंड वुल्वरीन को एक कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखना हम में से कई सारे फैंस का सपना था, जो कि यह मूवी पूरी करेगी। और जब डेडपूल एंड वुल्वरीन की सबसे पहली फाइट होगी तो मुझसे बेट लगा लो कि तुम चौंक जाओगे। स्पेशली वुल्वरीन का जो स्टाइल था यहाँ पर फाइट करने का वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर का एक्शन सीन बहुत ही अच्छा है, मतलब इसकी एक्शन की जो कोरियोग्राफी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की गई है। एंड यहाँ पर आप लोग बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देख सकते हो, क्योंकि ये एक R-rated मूवी है, मतलब हर एक एक्शन सीन में खून की नदियाँ बहेंगी। इन सीन्स को लेकर तो तुम इतना सा भी बुरा भला नहीं कह सकते। देखो मूवी की एक्शन सीन्स अच्छी थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, कॉमेडी सीन्स अच्छी थी, बट क्या इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी माइनस पॉइंट्स है? तो जी हाँ, मेरे हिसाब से तो है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मूवी नियरली परफेक्ट थी, बट उसको नीचे खींचती है इसकी स्टोरी। यहाँ पर कई सारे ऐसे कैमियोज है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उनको समझने के लिए शायद कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है। मैं नहीं कह रहा सारे लोगों को, बट हाँ कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है। थिएटर में तो 2-4 बार मेरा भी ऐसा हुआ था कि अरे ये कौन है, इसको कहीं तो देखा है। देन मैंने जब उनको बात वाले सीन्स में देखा, देन माई रिएक्शन वाज लाइक अच्छा ये वो वाला कैरेक्टर है उस मूवी से, ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कैसेंड्रा नोवा की, जो कि यहाँ की विलेन है, तो आई थिंक उनकी भी एक बैक स्टोरी होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो भाई वो यहाँ एक मेन विलेन है, ना कि कोई एरो गेरू नतु खैरू। उनको मतलब उनकी जो बैक स्टोरी है उन्होंने यहाँ पर बातों बातों में ही उसको ख़त्म कर दिया। अगर तुम मुझे यहाँ पर कहोगे कि भाई देखो अपनी सोच को बदलो, कुछ विलेन जन्म से ही ऐसे होते हैं, पागल होते हैं, साइको होते हैं, देन फिर वो ठीक ठाक सा लगता है। बट आई स्टिल से कि होनी चाहिए थी एक बैक स्टोरी। वेल ओवरऑल ये तो मेरे सोच का ही फ़र्क है। बाकी तुम इस मूवी को लेकर क्या सोचते हो वो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।